घायल तलाकशुदा इंस्पेक्टर पत्नी को बचाने के लिए इंटरव्यू छोड़ा। पति ने सोचा भी नहीं था। आगे जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है गुजरात के सूरत शहर की, जहां रहने वाला अभय सिंह पिछले 5 साल से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने के पीछे भाग रहा था, एक स्थिर सरकारी नौकरी, ताकि असफलताओं, तानों और टूटे रिश्तों का दर्द खत्म हो सके। आज वही दिन था। अडाजन इलाके से निकलकर उसे सिविल लाइन स्थित इंटरव्यू सेंटर पहुंचना था। अगर आज चयन हो जाता तो उसकी जिंदगी सच में बदल सकती थी। सुबह से ही उसकी धड़कनें तेज थी। सफेद शर्ट, फाइल में सजे कागज और आंखों में उम्मीद, सब तैयार था। घर से निकलते वक्त उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, बस आज सब ठीक हो जाए। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। 5 साल पहले उसकी शादी नेहा सिंह से हुई थी। तेज, आत्मसम्मानी और बेहद बहादुर लड़की, जिसका सपना पुलिस में जाना था। शादी के बाद दोनों ने साथ सपने देखे, पर धीरे धीरे अहंकार और गलतफहमियां बढ़ती गई। छोटी बातों से शुरू हुए झगड़े दूरी में बदले और आखिरकार तलाक हो गया। तलाक के बाद नेहा ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया और इंस्पेक्टर बन गई, जबकि अभय असफलताओं के बोझ तले दबता चला गया। दोनों ने एक दूसरे से हर रिश्ता तोड़ लिया था। आज अभय उसी शहर में अपने भविष्य की तलाश में जा रहा था, जहां उसकी बीती जिंदगी की हर याद मौजूद थी। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था, लेकिन वो बार बार घड़ी देख रहा था। देर होने का मतलब फिर 1 साल का इंतजार। तभी अचानक आगे गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। हॉर्न की आवाजें बढ़ गई और लोग गाड़ियों से उतरकर आगे झांकने लगे। अभय ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब ये क्या हो गया? उसने गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई। भीड़ सड़क के बीचों बीच जमा थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, कुछ बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी की आवाज आई, स्कूटी वाली को ट्रक ने टक्कर मार दी। हालत बहुत खराब है। अभय का दिल एक पल को ठहर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, मुझे देर हो रही है, कोई न कोई तो मदद कर ही देगा। फिर भी जाने क्यों उसने गाड़ी साइड में रोक दी। शायद इंसानियत, शायद बेचैनी, या शायद किस्मत उसे वही खींच लाई थी। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अगले ही पल उसकी सांस जैसे रुक गई। सड़क पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी स्कूटी दूर तक घिसटकर टूटी हुई पड़ी थी। वर्दी पर खून के धब्बे फैल चुके थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल और खून से ढका हुआ। लेकिन वो चेहरा अभय के लिए अनजान नहीं था। नेहा। उसके होंठों से आवाज भी ठीक से नहीं निकली। वो घुटनों के बल वही गिर पड़ा। ये वही नेहा थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी, इंस्पेक्टर नेहा सिंह। नेहा की आंखें बंद थी, सांस बहुत धीमी थी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। आसपास खड़े लोग बस बातें कर रहे थे। पुलिस वाली लगती है, कोई एम्बुलेंस को फोन करो, वीडियो बना, वायरल होगा। अभय का पूरा शरीर कांप रहा था। दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे याद भी नहीं रहा कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। बस सामने वो औरत पड़ी थी, जिसके साथ उसने कभी पूरी जिंदगी बिताने की कसम खाई थी और जिसे उसने खुद अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उसने कांपते हाथों से नेहा का चेहरा उठाया। नेहा, सुन रही हो? आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं। उस पल अभय के अंदर कुछ टूट गया। उसने भीड़ की तरफ गुस्से से देखा। कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। लेकिन कोई आगे नहीं आया। अभय ने बिना 1 सेकंड गवाए नेहा को उठाने की कोशिश की। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था, खून उसके कपड़ों पर फैलता जा रहा था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी कार की पिछली सीट पर लिटाया। किसी ने कहा, भाई एम्बुलेंस आने दे। अभय चिल्लाया, तब तक मर जाएगी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और पूरी रफ्तार से कार अस्पताल की ओर दौड़ा दी। सिग्नल, ट्रैफिक, नियम, सब कुछ उस पल बेकार था। उसके कानों में बस अपनी धड़कन और नेहा की धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते उसने रियर व्यू मिरर में देखा। नेहा बिल्कुल शांत पड़ी थी। नेहा, कुछ बोलो प्लीज। उसकी आवाज टूट गई। अस्पताल पहुंचते ही वो कार से बाहर कूदा, दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, डॉक्टर जल्दी आइए, एक्सीडेंट केस है। नर्सें और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़े। नेहा को तुरंत अंदर ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत देखकर कहा, सिर पर गहरी चोट है, बहुत खून बह चुका है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अभय दरवाजे के बाहर खड़ा कांप रहा था। एक डॉक्टर बाहर आया और पूछा, आप मरीज के क्या लगते हैं? ये सवाल सुनकर अभय कुछ सेकंड चुप रहा। उसके गले में शब्द अटक गए। कागजों में वो अब उसका कुछ नहीं था, लेकिन दिल में उसने धीमी आवाज में कहा,
पति। डॉक्टर ने फॉर्म उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये साइन करिए, रिस्क है लेकिन ऑपरेशन जरूरी है। अभय के हाथ कांप रहे थे। उसने बिना पढ़े साइन कर दिया। उसी समय उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वो एक पल के लिए पत्थर की तरह खड़ा रह गया, क्योंकि उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू छोड़ चुका है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस समय उसके दिल में इंटरव्यू खोने का दर्द नहीं था, बल्कि ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के उस पार लेटी नेहा की सांसों की चिंता थी। उसे पहली बार समझ आया कि कुछ रिश्ते कागज से खत्म हो जाते हैं, दिल से नहीं। अस्पताल के कॉरिडोर में लगी कुर्सी पर बैठते ही उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। अभी कुछ देर पहले तक वो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, और अब वही आदमी अपनी बीती जिंदगी को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। हर सेकंड जैसे एक साल बनकर बीत रहा था। अभय की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। सड़क पर खून से लथपथ पड़ी नेहा, उसकी बंद आंखें और भीड़ का बेरुखा चेहरा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मैं उसे इस हालत में कैसे छोड़ सकता था? वो बुदबुदाया। तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, ब्लड की तुरंत जरूरत है। मरीज का ग्रुप O नेगेटिव है, बहुत कम मिलता है। अभय तुरंत खड़ा हो गया। मेरा टेस्ट कर लो, जो भी चाहिए मैं दूंगा। कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट आई। उसका ब्लड मैच कर गया। बिना एक पल सोचे वो ब्लड देने के लिए लेट गया। सुई चुभी, खून की थैली भरती गई और उसे लगा जैसे वो अपना खून नहीं, अपने अंदर बची हुई सारी शिकायतें निकाल कर दे रहा हो। ब्लड देने के बाद वो फिर उसी कुर्सी पर आकर बैठ गया। शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने सही फैसला लिया हो। उसी दौरान उसके फोन पर लगातार कॉल आते रहे, इंटरव्यू सेंटर से, अनजान नंबरों से, दोस्तों से। लेकिन उसने फोन साइलेंट कर दिया। अब वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं था। उसे सिर्फ एक आवाज सुननी थी, डॉक्टर की, जो कहे कि नेहा खतरे से बाहर है। समय धीरे धीरे खिसकता रहा। 2 घंटे, 3 घंटे, उसे समझ ही नहीं आया कब दिन ढलने लगा। इसी बीच उसके दिमाग में पुरानी यादें दस्तक देने लगी। शादी के शुरुआती दिन, छोटी छोटी खुशियां, नेहा की हंसी, उसका गुस्सा, उसकी जिद, सब कुछ जैसे सामने जीवित हो उठा। उसे याद आया कैसे नेहा हमेशा कहती थी, तुम बस हार मत मानना, एक दिन सब ठीक होगा। और वही नेहा आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, जबकि वो खुद उसे संभाल नहीं पाया था। अभय की आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। उसने पहली बार स्वीकार किया कि गलती सिर्फ नेहा की नहीं थी, उसकी भी थी। अहंकार ने दोनों को अलग कर दिया था। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई और दरवाजा खुला। अभय एक झटके से खड़ा हो गया। डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थकान थी, लेकिन घबराहट नहीं। ऑपरेशन सफल रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन मरीज अभी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अभय की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। वो बार बार डॉक्टर को धन्यवाद देने लगा। डॉक्टर ने बस इतना कहा, आप समय पर ले आए, वरना देर हो जाती। ये सुनते ही अभय के भीतर अजीब सी टीस उठी। अगर वो इंटरव्यू के लालच में आगे बढ़ गया होता तो शायद आज सब खत्म हो जाता। कुछ देर बाद नेहा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। कांच की खिड़की के पार वो मशीनों से घिरी, पट्टियों में लिपटी, बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। अभय ने कांच पर हाथ रख दिया। तुम हमेशा कहती थी कि मैं कमजोर हूं, लेकिन देखो आज मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, उसने धीमे से कहा, जैसे नेहा सुन सकती हो। आईसीयू के बाहर बैठते बैठते रात हो गई। अस्पताल की हल्की पीली रोशनी, दवाइयों की गंध और मशीनों की बीप बीप के बीच समय जैसे थम गया था। करीब आधी रात को एक पुलिस जीप अस्पताल के बाहर आकर रुकी। 2 सिपाही और एक महिला अधिकारी अंदर आए। वे सीधे रिसेप्शन से पूछते हुए आईसीयू की तरफ बढ़े। इंस्पेक्टर नेहा सिन्हा का एक्सीडेंट केस, उन्होंने कहा। अभय ने उन्हें आते देखा तो एक पल को घबरा गया। महिला अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आप कौन हैं? अभय ने धीमी आवाज में कहा, मैं अभय। उनका शब्द फिर गले में अटक गए। वो पति कहना चाहता था, लेकिन तलाक का सच उसके होंठों को रोक रहा था। आखिर उसने कहा, मैं इन्हें अस्पताल लेकर आया हूं। अधिकारी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अच्छा किया आपने, वरना पता नहीं क्या हो जाता, उसने कहा। सिपाहियों ने बताया कि नेहा एक महत्वपूर्ण केस के सिलसिले में जा रही थी और शायद किसी ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया
और पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। सुनते ही अभय के मन में डर की लहर दौड़ गई। अगर ये सिर्फ हादसा नहीं हुआ तो? लेकिन उसने तुरंत उस विचार को झटक दिया। अभी सबसे जरूरी था नेहा का बचना। रात के सन्नाटे में अस्पताल और भी शांत हो गया। कुर्सी पर बैठे बैठे अभय की आंखें बंद होने लगी, लेकिन हर बार वो चौंक कर जाग जाता। कहीं डॉक्टर बुला न ले, कहीं नेहा को कुछ हो न जाए। उसने पूरी रात एक पल भी चैन से नहीं बिताई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो उसे एहसास हुआ कि एक पूरी जिंदगी जैसे इस एक रात में गुजर गई है। सुबह करीब 8 बजे एक नर्स बाहर आई और बोली, मरीज को हल्का होश आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आईसीयू के दरवाजे तक गया, जैसे हर कदम किसी अनजाने फैसले की ओर बढ़ रहा हो। दरवाजा खुला, वो अंदर गया और मशीनों की आवाज के बीच उसने देखा नेहा की पलकें हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे अंधेरे से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अभय कुछ कदम दूर ही रुक गया। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सामने वही नेहा थी, मजबूत और जिद्दी, लेकिन इस समय बिल्कुल असहाय, मशीनों पर निर्भर, पट्टियों में लिपटी हुई। उसने बहुत धीरे से कहा, नेहा। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद खुद उसे भी ठीक से सुनाई नहीं दी। नेहा की पलकें फिर हिली, होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। अभय तुरंत उसके पास गया और सावधानी से उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा, कमजोर, लेकिन जिंदा। उसी स्पर्श के साथ जैसे सालों की दूरी अचानक मिट गई। नेहा ने बड़ी मुश्किल से आंखें आधी खोली। धुंधली नजरों से उसने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और उसकी आंखों में पहचान की हल्की चमक उभरी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि होश आने पर सबसे पहले वो अभय को देखेगी। उसके होंठ कांपे और टूटी हुई आवाज निकली, तुम। उस एक शब्द में हैरानी भी थी और छिपा हुआ अपनापन भी। अभय की आंखें भर आई। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ मत बोलो, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन नेहा की नजरें उससे हट नहीं रही थी, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि वो सच में सामने है। कुछ ही पल में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मशीन की बीप तेज हो गई। अभय घबरा गया। रो मत, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, उसने जल्दी से कहा। नेहा ने बहुत धीमे से पूछा, मुझे यहां कौन लाया? अभय का दिल जोर से धड़क उठा। उसने नजरें झुका ली, फिर बोला, मैं रास्ते में था, तुम मिल गई। नेहा ने आंखें बंद कर ली, जैसे बात समझ रही हो। फिर उसकी नजर अभय की शर्ट पर पड़े सूखे खून के धब्बों पर गई। उसी पल उसे सच्चाई का अंदाजा हो गया। उसकी आंखों में दर्द के साथ पछतावा उतर आया। उसने फुसफुसाकर पूछा, तुम्हारा इंटरव्यू? अभय ने तुरंत बात टालनी चाहिए, छोड़ो वो सब बाद में। लेकिन नेहा समझ चुकी थी। उसके गाल पर एक और आंसू लुढ़क गया। मेरी वजह से शब्द अधूरे रह गए। अभय ने उसका हाथ दबाया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बस यही जरूरी है। आईसीयू में कुछ देर खामोशी छाई रही। आखिर नेहा ने धीमे से कहा, मैंने सोचा था तुम मुझे देखना भी नहीं चाहोगे। उसकी आवाज में वर्षों का दर्द था। अभय के पास कोई आसान जवाब नहीं था। सच तो यह था कि उसने भी यही मान लिया था कि अब दोनों की दुनिया अलग हो चुकी है। तभी नर्स अंदर आई। बस 2 मिनट और, उसने कहा। अभय पीछे हटने लगा, लेकिन नेहा ने कमजोर हाथ से उसकी उंगलियां पकड़ ली। पकड़ बहुत हल्की थी, पर उसमें डर साफ था, जैसे वो फिर अकेली नहीं होना चाहती। अभय झुककर बोला, मैं बाहर ही हूं, कहीं नहीं जा रहा। नेहा की पलकें धीरे धीरे बंद हो गई और उसके चेहरे पर हल्की शांति उतर आई। शायद उसे भरोसा हो गया था कि इस बार वो सच में अकेली नहीं है। अभय बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल में सुकून और दर्द दोनों साथ थे। उसे लग रहा था कि किस्मत ने उन्हें फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। कुछ देर बाद वही महिला पुलिस अधिकारी उसके पास आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर आप समय पर नहीं लाते तो बचाना मुश्किल था। अभय ने चुपचाप सिर झुका लिया। अधिकारी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, इंस्पेक्टर नेहा सिंह बाहर से बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से बहुत अकेली है। ये सुनकर अभय के भीतर कुछ चुभ गया। उसे एहसास हुआ कि तलाक के बाद उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि नेहा किस हालत में जी रही है। दिन धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर तक डॉक्टर ने बताया कि खतरा काफी हद तक टल गया है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। यह सुनकर अभय ने पहली बार राहत की गहरी सांस ली। उसने सोचा, अब शायद उसे लौट जाना चाहिए। आखिर उसका यहां कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगा,
उसके कदम रुक गए। कांच के उस पार लेटी नेहा की छवि सामने आ गई, कमजोर, अकेली और उसी पर भरोसा किए हुए। वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मैं यही रहूंगा, उसने खुद से कहा। यह फैसला दिमाग से नहीं, दिल से लिया गया था। शाम होते होते डॉक्टर ने बताया कि मरीज अब खतरे से बाहर है और जल्द ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह सुनकर अभय की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे वह किसी लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर आ गया हो। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उसी समय अस्पताल के गेट पर एक काली कार आकर रुकी, जिसमें से उतरने वाला आदमी नेहा की ही नहीं, अभय की दुनिया भी बदलने वाला था। वो तेज कदमों से अंदर आया, सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, इंस्पेक्टर नेहा सिंह कहाँ है? उसके साथ 2 लोग और थे, जिनके चेहरे से साफ था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अभय ने उसे पहली बार देखा, लेकिन उस आदमी की नजर जैसे ही अभय पर पड़ी, वो रुक गया। तुम? उसने तिरस्कार से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अभय समझ गया, ये वही व्यक्ति था जिसके बारे में उसने तलाक के बाद सुना था। नेहा का सीनियर अधिकारी विक्रम राठौड़, जो उसकी बहुत मदद करता है और उसके करीब माना जाता है। विक्रम ने डॉक्टर से सारी जानकारी ली, फिर ठंडी आवाज में बोला, अब आगे की जिम्मेदारी हम संभालेंगे, आप जा सकते हो। यह सुनकर अभय के भीतर कसक उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं इन्हें यहां लेकर आया हूं, उसने शांत स्वर में कहा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, धन्यवाद, अब हम हैं। उसी समय नर्स ने बताया कि नेहा को वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और होश भी पूरी तरह आ गया है। विक्रम तुरंत अंदर जाने लगा, लेकिन नेहा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी नजरें बेचैनी से किसी और को ढूंढने लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अभय पर जाकर ठहर गई। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखी। उसने कमजोर आवाज में कहा, अभय रुको। यह सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। अभय धीरे धीरे अंदर आया। नेहा की आंखों में आंसू थे। तुम जा क्यों रहे थे? उसने पूछा। अभय के पास जवाब नहीं था। वो बस इतना कह पाया, अब तुम ठीक हो, इसलिए। नेहा ने सिर हिलाया, नहीं, तुम नहीं समझते। उसने बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाया और अभय की उंगलियां पकड़ ली। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। उसके शब्द टूट रहे थे, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। कमरे में मौजूद सब लोग चुप थे। विक्रम ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन नेहा ने पहली बार सख्ती से कहा, कृपया हमें अकेला छोड़ दीजिए। जब सब बाहर चले गए, तब कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज और 2 लोगों की धड़कनों की खामोशी रह गई। नेहा ने आंखें बंद कर ली, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। फिर बोली, मैंने सोचा था कि तलाक के बाद तुम खुश होगे, मुझे भूल जाओगे, लेकिन आज समझ आया कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते। अभय की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब तुम्हें सड़क पर उस हालत में देखा तो बस इतना लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी गलत थी। मैंने हमेशा तुम्हारी कमियों को देखा, तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नेहा ने धीमे से पूछा, तुम्हारा इंटरव्यू? इस बार अभय ने नजरें नहीं चुराई। वो हल्का सा मुस्कुराया, शायद किस्मत में नहीं था। नेहा की सांस जैसे रुक गई। तुमने मेरे लिए छोड़ दिया? अभय ने बस इतना कहा, मैं किसी अनजान इंसान को नहीं बचा रहा था, मैं तुम्हें बचा रहा था। उस पल नेहा रो पड़ी। ये रोना दर्द का नहीं, टूटे हुए दिल के जुड़ने का था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर जिंदगी हमें दूसरा मौका दे तो क्या तुम फिर से? उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अभय समझ गया। उसने धीरे से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहा, इस बार हम अहंकार से नहीं, समझ से रिश्ता बनाएंगे। नेहा की आंखों में पहली बार सुकून उतर आया। कुछ हफ्तों बाद नेहा पूरी तरह ठीक हो गई। अभय वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। एक दिन उसके घर पर डाक से एक लिफाफा आया। ये उसी इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उसमें लिखा था कि उसकी अनुपस्थिति के बावजूद, उसके त्याग और परिस्थिति की सच्चाई जांच के बाद बोर्ड ने विशेष अनुमति से उसका पुनः इंटरव्यू लिया और उसे चयनित कर लिया गया है। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता और अपनापन। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है भगवान ने हमें सच में दूसरा मौका दे दिया। कुछ महीनों बाद सूरत के एक छोटे से मंदिर में बहुत सादा समारोह हुआ। कोई शोर नहीं,
कोई दिखावा नहीं, सिर्फ कुछ करीबी लोग और दो दिल जो एक बार टूटकर अब समझ के साथ जुड़ रहे थे। अभय ने फिर से नेहा की मांग में सिंदूर भरा और इस बार दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। पंडित के मंत्रों के बीच नेहा ने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अभय मुस्कुराया, और इस बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मंदिर की घंटियों की आवाज में जैसे उनकी नई शुरुआत की गूंज मिल गई। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर समय साथ रहे, बल्कि वो है जो सबसे कठिन समय में भी दिल से जुड़ा रहे। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन त्याग उन्हें फिर से जोड़ सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें परखती है कि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सफलता या इंसानियत। अब आप बताइए, अगर आप अभय की जगह होते तो क्या करते? अपने सपनों का इंटरव्यू चुनते या उस इंसान की जान जिससे रिश्ता टूट चुका है लेकिन दिल अभी भी जुड़ा है? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी ही सच्ची, भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय एसके को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।